हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। भारतीयों का इडली, चना मसाला या फिर राजमा चावल खाना विश्व की जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे जैव विविधता की हानि हो रही है और यह कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए खतरा है भाई। ऐसा स्टेटमेंट मेरा नहीं, वास्तविकता में सिंगापुर विश्वविद्यालय के द्वारा करी गई एक रिसर्च में कहा गया। और शॉकिंग बात तो भाई यह है कि इडली हो या हमारे दालों पर आधारित कुछ व्यंजन, इस अध्ययन में यह कहा गया कि यह इवन मांस पर आधारित कुछ उद्योगों से ज्यादा खतरनाक है। और शॉकिंग बात तो यह है कि यह प्रोडक्ट जो है वो फ्रेंच फ्राइज जैसे प्रोडक्ट से भी ज्यादा जैव विविधता की हानि कर रहे हैं। अब यहां पर पूरा मामला क्या है, पहले इसे समझते हैं और फिर इसकी सत्यता पर एक डिस्कशन करेंगे भाई। यहां आप ध्यान से देखें तो आप पीछे पढ़ पाएंगे कि सिंगापुर के विश्वविद्यालय के द्वारा एक अध्ययन करा गया। इस अध्ययन में विश्व के कुछ सबसे प्रसिद्ध 151 व्यंजनों को शामिल करा गया और इनमें से 25 व्यंजन जो शीर्ष पर थे वे इस आधार पर शीर्ष पर रखे गए कि भाई उनका उत्पादन उनके देश में किस स्तर पर करा जाता है। अब यहां ध्यान से देखिए, एक शब्द इस अध्ययन में आपको खासा दिखाई देगा। यह शब्द है भाई बायोडायवर्सिटी का फुटप्रिंट। आई थिंक अगर आप कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा जिसे कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। उसी से कुछ मिलता जुलता पर एडवांस शब्द है बेसिकली बायोडायवर्सिटी फुटप्रिंट। यह फुटप्रिंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो इस चीज को समझिएगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन में जो संसाधन लग रहे हैं, इन संसाधनों के आधार पर यह देखा जाता है कि इसका कितना दबाव बेसिकली प्रकृति पर पड़ रहा है, जिसका असर जीवों पर देखने को मिलेगा। अब जरा फोकस करें। इस लिस्ट में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला व्यंजन है, यह व्यंजन बेसिकली देश है स्पेन, वहां पर खाया जाने वाला भेड़ के मांस से बना हुआ उत्पाद है। यह उत्पाद या इसके क्रम में आने वाले उत्पादों में आपको छठे सातवें नंबर पर जो है वो भारत के व्यंजन दिखाई देंगे। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि एक बेसिक फुटप्रिंट होता क्या है, तो यहां कुछ चीजों का ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि विश्व में जो भी खाद्य पदार्थ उत्पादित करे जाते हैं, उन खाद्य पदार्थों में कहीं ना कहीं जिन चीजों का उपयोग होता है और जिससे प्रकृति पर असर आता है, वो कुछ मापदंड इस प्रकार से हैं। कुछ भूमि का उपयोग, किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उन व्यंजनों को तैयार करने में, साथ ही कितने पानी का उपयोग होता है उन भोज्य पदार्थों को उगाने में जो कि वास्तविकता में उस व्यंजन को तैयार करने में उपयोग होते हैं। इसी प्रकार से क्या इसके उत्पादन की, अर्थात जिस पदार्थ से, जिस खाद्य से, जिस खेत के प्रोडक्ट से इन व्यंजनों को बनाया जा रहा है, उन खेतों के द्वारा कितना उत्सर्जन करा जाता है और कितना प्रदूषण करा जाता है, इस आधार पर बेसिकली कैलकुलेट करा जाता है उस व्यंजन विशेष के लिए उसका बायोडायवर्सिटी फुटप्रिंट। अर्थात यह काफी टेक्निकली प्रिपेयर्ड डेटा होता है जो यह बताता है कि किसी व्यंजन का अंतिम रूप से मानव की प्लेट तक पहुंचने की स्थिति आने तक कितना बायोडायवर्सिटी का नुकसान होता है। अब यहां पर एक प्रश्न हमेशा उठता रहेगा, वो ये कि क्या मांस पर आधारित उत्पादों से ज्यादा हमारे जो भारतीय व्यंजन है ये असर डाल रहे हैं जैव विविधता पर। अब जरा इस बात पर फोकस करें। आप इस चीज से इस बात को समझ पाएंगे कि भाई चिंताजनक बात यह नहीं है कि इसका स्तर या आयाम क्या है। चिंताजनक बात यह है कि भाई अगर हम यह कहते हैं कि जैव विविधता पर यह खाद्य पदार्थ खासकर चावल और दालें यह प्रभाव डाल रही हैं, तो क्या हमारे पास इनका अल्टरनेटिव है? शायद इसका आंसर नो है। तब के समय एक समस्या क्रिएट होगी, वो ये कि ये जो डेटा हम प्रेषित कर रहे हैं, ये डेटा किस हद तक सही या फिर किस हद तक जो है वो व्यवहारिक है। अब अगर हम इसकी व्यवहारिकता को भी मान लें तो क्या इसका कोई समाधान है? तो सबसे पहले समस्या को समझें। समस्या यह नहीं है कि हम राजमा चावल या फिर राइस बेस्ड प्रोडक्ट बहुत कंज्यूम करते हैं।
समस्या इस बात से है कि राइस के या लेग्यूमिनस या दालों के उत्पादन में भारत में पैटर्न क्या है। तो इस पैटर्न को अगर आप समझना चाहें तो इस शब्द को जरा ध्यान से देखिए, वो है ओवरलैपिंग। अर्थात भारत में जहां पर चावल उत्पादन की भूमि है, जहां पर दालों के उत्पादन की भूमि है, यह भूमि बेसिकली ओवरलैप करती है उन क्षेत्रों के साथ, उन एरियाज के साथ जहां आपको जैव विविधता दिखाई देगी। यानी कि हमारे यहां लगातार बढ़ता हुआ चावल या इस प्रकार की दालों का कंजम्पशन कहीं ना कहीं उस भूमि की रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा है जिस भूमि में जैव विविधता बेसिकली पाई जाती है। एक समस्या तो नोटिसेबल ये है। सेकंड समस्या जो आपको दिखाई देगी वो ये है कि भाई भारत में चावल या दालों के या फलीदार जो फसलें हैं इनके उत्पादन के लिए भूमि का पैटर्न समय के साथ चेंज होता है। अर्थात बीते दशकों में यह पाया गया है और खासकर हरित क्रांति के बाद यह पैटर्न काफी फेमस हुआ कि भाई बहुत सारी फसलें जो किसी और क्षेत्र में लगाई जा रही थी उन्हें रिप्लेस करा है चावल ने। अब चावल की भूमि का विस्तार होना, चावल के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होना और अतिशय जल संसाधनों का दोहन, यह बड़ी समस्या है बेसिकली बायोडायवर्सिटी के अगेंस्ट हमारे फूड प्रोडक्ट्स की। ऐसा नहीं है कि इसका समाधान बेसिकली यह है कि हम जो है वो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना ही बंद कर दें, क्योंकि ये एक अराजकतावादी बात होगी कि भाई अब हम राइस कंजम्पशन भी बंद कर दें। परंतु इसका समाधान भी है और समाधान अगर मैं सिंपल वर्ड से कहूं तो बहुत आसानी से तो नहीं पर एफर्ट्स के साथ अगर कार्य करा जाए तो इसके प्रोडक्शन का तरीका बदला जा सकता है। आई थिंक आपने सुना होगा एक शब्द जिसे कहा जाता है जैविक खेती। हम इसकी ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन के बहुत सारे ऐसे प्रकार, ऐसी क्रियाएं हैं जो भूमि पर उतना अधिक दबाव नहीं डालती या उत्पादन ज्यादा करने के लिए उतने संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे बीजों के प्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे जैविक उर्वरक हैं जिनका उपयोग कृषि में करा जा सकता है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। नॉट बिकॉज के इन्हें खाना भारतीयों की पसंद है, अपितु यह इसलिए है क्योंकि इनका कंजम्पशन बड़े स्तर पर होता है। आई थिंक आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि भाई आने वाले समय में यह शब्द अर्थात बायोडायवर्सिटी फुटप्रिंट खासा न्यूज में रहने वाला है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका यूपीएससी सपना है और आप इसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो भाई स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें 10 जून से जो है वो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। 10 जून से क्लासेस का स्टार्ट होना अर्थात हमारे P2I बैचेस जो कि आपको ना केवल आपके प्रीलिम्स की, ना केवल मेंस की, अप टू इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराते हैं। इन बैचेस में मैं आपको बता दूं SIP का प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम इंक्लूडेड है। अर्थात जब आपका प्री आएगा तब तक आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका होगा और SIP के माध्यम से दोबारा आप सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। साथ ही आपका प्री SIP के थ्रू जब क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड होगा तब के समय इंट्रोड्यूस होगा भाई मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। जब आप अपना प्री क्वालिफाई करके मेंस की ओर बढ़ रहे होंगे, स्टडी आईक्यू अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाकर आपकी सारी फर्दर प्रिपरेशन कराने वाला है। और मैं स्पष्ट कर दूं, इसके लिए आपको कोई सरप्लस चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप 27,999 की कॉस्ट देकर इन बैचेस का पार्ट बनेंगे और आपका प्री क्वालिफाई होगा, आपको स्टडी आईक्यू अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर बाकी की तैयारियां कराएगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं और आपने अब तक अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं करा है तो वेलकम रिवॉल्यूशनरी ऑप्शनल दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। और आप इस ऑप्शनल के साथ ना केवल 300 प्लस मार्क्स अपने ऑप्शनल में क्रिएट कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे, बल्कि डियर ये वो ऑप्शनल है जिसका हाईली इंफ्लुएंस है बेसिकली यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अर्थात आपका यूपीएससी का प्री लगभग 30 से 35% क्वेश्चंस डायरेक्टली ज्योग्राफी ऑप्शनल के थ्रू डोमिनेट होते हैं। यह सबसे डायनेमिक, सबसे रिवॉल्यूशनरी ऑप्शंस में से एक है।
अगर आपका ये ऑप्शनल है और आप इस ऑप्शनल की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। 17 जून से ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जिसमें मैं आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस कंप्लीट करूंगा भाई। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज में ज्वाइन होने के लिए आपको ध्यान रखना है, यूज करना है भाई बेसिकली AK लाइव कोड का, अर्थात आप बेसिक से AK लाइव कोड के माध्यम से इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। और जो कॉस्ट यहां डिस्प्ले हो रही है ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो 15,999 की कॉस्ट पे आप ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हैं, तथा अगर आप P2I बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 27,999 की कॉस्ट पर AK लाइव कोड को यूज करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इन बैचेस का पार्ट बनने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।